नया साल लोग खुशियों के साथ मनाना चाहते हैं। अधिकांश लोग साल के पहले दिन मंदिर पहुंचते हैं, इसलिए साल के पहले लाखों लोग माता वैष्णो देवी के दरबार भी पहुंचते हैं। लेकिन शनिवार को साल का पहला दिन यहां के कई लोगों के लिए काल बन गया। भीड़ में अचानक मची भगदड़ ने 12 लोगों की जान ले ली। वहीं 13 अन्य लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसा भीड़ में 2 लोगों की आपसी बहस के बाद हुआ। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि घटना तड़के लगभग 2:45 पर हुई। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक यहां 2 लोगों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बड़ी कि एक शख्स ने दूसरे को धक्का दे दिया। इसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग पैरों के नीचे कुचल गए। टीवी रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसे काबू करने के लिए कुछ लोगों को किनारे किया गया। किसी ने एक को किनारे करने के लिए धक्का दिया और लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं मौके पर मौजूद कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि लगभग 70-80 हज़ार लोगों की भीड़ थी। आने और जाने वाली लाइनें अलग नहीं की गई थी, कोई नियम नहीं था। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और अपनों को बचाने के लिए लोग दौड़ पड़े। इसी में भगदड़ मच गई। दर्शन के लिए पहुंचे लोगों में कई ऐसे थे जिन्होंने बताया कि वह हर साल दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना के चलते दर्शन करने नहीं आए थे। कभी इतनी भीड़ नहीं हुई, लेकिन इस बार इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे पर गिर पड़ रहे थे। इसका बड़ा कारण यही था कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते लोग माता के दर्शन करने नहीं पहुंच पाए थे। इसी बीच हादसे को सबसे नज़दीक से देखने वाले हरियाणा के पानीपत जिले के निवासी हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि वह पानीपत शहर के खेल बाजार का रहने वाला है। वह अपने दोस्त राघव, हिमांशु शर्मा, जतिन निवासी पानीपत और भारत निवासी अंबाला के साथ 2 दिन पहले वैष्णो देवी दर्शन के लिए गया था। वह दर्शन करके वापस लौट रहे थे। रात करीब 2:30 से पौने 3 बजे का वक्त होगा। दर्शन करने जाने वाले और दर्शन करके वापस आने वाले सभी लोगों की भीड़ चेक पोस्ट 3 के नज़दीक जमा हो गई। अब यहाँ से न आने का रास्ता बचा और न ही जाने का रास्ता बचा, मगर वहाँ व्यवस्था संभाल रहे सीआरपीएफ जवानों ने बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। भीड़ को थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करने के बजाय उन्होंने डंडों से लोगों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। वे डराते धमकाते हुए बोल रहे थे कि किसी वीआईपी को आना है, उन्हें दर्शन करवाने हैं, रास्ता जल्दी खाली करो। मगर जवानों ने यह नहीं देखा कि वहाँ मूवमेंट की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फिर भी डर की वजह से लोग वहाँ से तेज़ी से आगे पीछे होने लगे। हम भी उसी लाइन में थे जहाँ से लोगों की सबसे पहले मूवमेंट हुई थी। मेरे आगे ही एक व्यक्ति नीचे गिर गया, जिसे उठाने का प्रयास करने वाले दूसरे व्यक्ति को पीछे से धक्का लगा और वह भी नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही एक के बाद एक वहाँ लोग सीआरपीएफ के डर से भागने लगे और भगदड़ मच गई। भगदड़ में लोग एक दूसरे के नीचे दबने लगे। मैं और मेरे दोस्त खंभों पर चढ़ गए। करीब 15 मिनट तक वहाँ भगदड़ का माहौल रहा। उसके बाद मौके पर सीआरपीएफ की और टीमें पहुंची और व्यवस्था अनुसार लोगों को निकालने लगे। कुछ माहौल ठीक होने पर हम खंभों से नीचे उतरे और राहत की सांस ली। आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। 22 दिसंबर 2021 को श्री माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर अर्धकुंवारी स्थित बाजार की दुकान में सिलेंडर में धमाका होने से 5 लोग झुलस गए थे। वहीं इससे पहले 9 जनवरी 2021 को माता वैष्णो देवी भवन के पास कालिका कॉम्प्लेक्स स्थित काउंटिंग रूम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मामूली रूप से झुलस गए थे। काउंटिंग रूम का फर्नीचर, 7 एसी और रुपए गिनने वाली मशीनें राख हो गई थी। हालांकि मशीन में कोई नकदी नहीं थी। यह घटना प्राकृतिक गुफा से मात्र 100 मीटर दूर हुई थी। 30 जनवरी 2017 को माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हिमकोटी से पहले देवी द्वार क्षेत्र में भूस्खलन से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई थी। 3 बच्चों समेत 8 श्रद्धालु घायल हुए थे। शनिवार की घटना के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। नंबरों पर फ़ोन कर लोग अपनों की जानकारी ले सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर इस तरीके से हैं: 01991 234 804, 01991 234 053। अन्य हेल्पलाइन नंबर इस तरीके से हैं: पीसीआर कटरा 01991 232010। मोबाइल नंबर है 9419145182। पीसीआर रियासी 01991 45076 और मोबाइल नंबर 9622856295।
डीसी ऑफिस रियासी में बनाए गए कंट्रोल रूम का नंबर 01991245763 और मोबाइल नंबर 9419839557 है। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस घटना की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि ढलान पर खड़े दो श्रद्धालुओं के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिससे उन्होंने एक दूसरे को धक्का दे दिया और इसी के बाद भगदड़ मच गई। वहीं दूसरी ओर अपने परिजन को खोने वाले एक चश्मदीद ने बताया कि माता वैष्णो देवी भवन क्षेत्र में कुछ लोग दर्शन करके वहीं रुक गए, जिससे यहां भारी भीड़ हो गई और लोगों को निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी सी जगह में बड़ी तादाद में लोग आ और जा रहे थे। इसी बीच धक्का मुक्की के कारण भगदड़ मच गई। इस घटना के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और घायलों के साथ प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, उन्हें घटना की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। श्राइन बोर्ड घायलों के इलाज का खर्च उठाएगा। माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में मरने वालों में 4 उत्तर प्रदेश, 2 दिल्ली, 1 हरियाणा और 1 जम्मू कश्मीर का निवासी है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से मिली मृतकों की सूची के मुताबिक मृतकों में 25 वर्षीय धीरज कुमार निवासी नौशहरा रजौरी, 35 वर्षीय श्वेता सिंह पत्नी विक्रम सिंह गाजियाबाद, धर्मवीर सिंह सहारनपुर यूपी, विनीत कुमार पुत्र वहीरपार सिंह सहारनपुर यूपी, डॉक्टर अर्जुन प्रताप सिंह पुत्र सतप्रकाश सिंह गोरखपुर यूपी, 24 वर्षीय विनय कुमार पुत्र महेश चंद्र बदरपुर दिल्ली, सोनू पांडे पुत्र नरेंद्र पांडे बदरपुर दिल्ली, ममता पत्नी सुरेंद्र बीरी झज्जर हरियाणा शामिल हैं। 4 लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। भीड़ इकट्ठी थी, पुलिस वालों ने उस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। उसके बाद भगदड़ मची। तो ये आज जो घटना हुई है उसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। वहाँ सीआईएसएफ और पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज किया था जो लोग दर्शन करने जा रहे थे, उसकी वजह से वहाँ भगदड़ मची और ये घटना हुई है। 1 बजे वहाँ हम लोग लाइन में लगे थे और काउंटर 1 से 5 काउंटर था और इतनी ज़बरदस्त वहाँ भीड़ हो गई कि पुलिस प्रशासन वहाँ भीड़ को काबू नहीं कर पाए और सिर्फ 1 काउंटर उन्होंने खोला था। इतनी भीड़ ज़बरदस्त होने के बावजूद भी उनको उन लोगों को कम से कम 5 काउंटर खोलना चाहिए था। हम लोग के आँख के सामने सर इतना दुर्घटना हुई। इस परिवार के बच्चे मरे, आदमी मरे, औरतें मरी। इसकी सर पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। कोई कह रहा है 26 मरे, कोई कह रहा है 18 मरे, कोई 120 बता रहा है। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ये यहाँ की प्रशासन की भी बहुत कमी है। 31 दिसंबर मध्य रात्रि माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जो भगदड़ मचने से दुखद समाचार आया है, ये बहुत ही पीड़ादायक और कष्टदायक घटनाक्रम हुआ है। प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर भारी संख्या में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में श्रद्धालु आते हैं। चूँकि वो साल का आखिरी दिन होता है और रात्रि 12 बजे के बाद नव वर्ष का आगमन जब होता है, उस वक़्त हर श्रद्धालु, हर माँ का भगत, उनके मन में ये इच्छा होती है कि वो माता रानी का आशीर्वाद लें ताकि नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। इसी कालावधि में जब 31 दिसंबर 2021 का आखिरी दिन था और 2022 का शुभारंभ था, भारी संख्या में माता रानी के श्रद्धालु वहाँ पहुँचे और मध्य रात्रि के बाद वहाँ जो भगदड़ मची उससे कुछ लोगों की जान गई है और दर्जन भर से ऊपर लोग घायल हैं। यहाँ ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम रहा है। इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस सारे घटनाक्रम पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है और उन्होंने स्वयं हमें भी सुबह फ़ोन करके सारे घटनाक्रम की हमसे भी जानकारी ली और ये दिशा निर्देश दिए कि हम सभी कार्यकर्ताओं को, प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट
का सहयोग करके जो यहाँ यात्री हैं उनका सहयोग करना है। इस सारे मामले की जांच के आदेश के बाद जहाँ कहीं जो चूक हुई होगी उस मामले का संज्ञान स्वयं कानून लेगा, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। और चूँकि इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, ये जो स्टैम्पेड हुई है उसका क्या कारण रहा है ये देखिए, आइडेंटिफाई हुई है और इसमें अभी तक हमने 10 जो है उनके साथ संपर्क। सर यात्रा चल रही है कि बंद है? सर यात्रा उसकी प्रक्रिया चल रही है। सर यात्रा का बता दें सर, यात्रा चल रही है कि बंद है? जी यात्रा हो गई नहीं, ये लोग सर कुछ किस स्थिर हैं, सभी इंजर्ड स्थिर हैं। अभी हम लोगों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से भी बात की थी और सभी स्थिर हैं और डॉक्टर्स की जो टीम है यात्रा कंटिन्यूसली मॉनिटर। तो यात्रा गतिमान है और पूरे एसओपी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड। अब वो उसमें एक जो है वहाँ पर क्या कारण रहे उसको तभी हम जो स्टम्पेड हुआ है उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं अभी तक सीएससी कटरा में 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास पहुँच गई है। तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद हैंड सर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है और इंजर्ड को कहाँ लेके जाया जा रहा है? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको सबों को शिफ्ट कर दिया है नारायण हॉस्पिटल। बड़ी एक दुखद घटना है। मैं समझता हूँ इस वक्त आरोप प्रति आरोप का वक्त नहीं है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ये है कि जिस तरह से सारी सरकार का अमला लगा हुआ है और सुचारू तरीके से जो लोग इसमें घायल हैं उनका इलाज हो, उनका ठीक तरह वो अपने घर जाएं, और जो लोग बदकिस्मती से इस त्रासदी में मारे गए हैं उनके शव इज्जत से उनके घर पहुँचे, उनके लोग उनके पास पहुँचे। ये दुख की घड़ी है। ये बड़ी मैं समझता हूँ कि हमारी मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ है कि ऐसा माता के आंगन में हुआ है। माता के दरबार में हम सब लोग आस्था से माथा टेकने आते हैं। ये त्रासदी हुई है। इस वक्त आरोप प्रति आरोप का वक्त नहीं है, न ही यहाँ कोई सियासत होनी चाहिए। इस वक्त सिर्फ हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो लोग भी यात्रा के लिए यहाँ आते हैं वो जम्मू कश्मीर के मेहमान हैं, वो हमारे पूजनीय हैं। माता ने हमें मौका दिया उनकी सेवा करने का। इस वक्त हमारी ये सब की कोशिश होनी चाहिए और सरकार का अमला और श्राइन बोर्ड का अमला सुचारू तरीके से लगा हुआ है कि हर एक आदमी जो यहाँ है उसको राहत मिले और सब लोग जो हैं एक सिलसिलेवार तरीके से दर्शन कर सकें और माता के दरबार में अपने चरण रखें और अपने माथा टेकें। इस वक्त कोई मैं समझता हूँ आरोप प्रति आरोप का वक्त नहीं है। आप सबसे भी मेरी यही अपील है कि इस वक्त आरोप प्रति आरोप में न पड़ें। इस वक्त हम सब की जिम्मेवारी है कि जो लोग यहाँ पीड़ित हैं उनकी तकलीफ़ को दूर करें और जो लोग आ रहे हैं या यात्रा के लिए यहाँ हैं उनका सुचारू इंतजाम हो ताकि वो भी अपने घर दर्शन करके ठीक ठाक तरीके से पहुँचे। यही मेरी आपसे भी विनती होगी और सबसे यही विनती। अक्सर श्राइन बोर्ड का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है और उन्होंने पिछले मैं तो माता का एक बड़ा भगत हूँ और आज भी जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो किसी सियासत के लिए नहीं या सियासतदान के तौर पे नहीं, माता का एक छोटा सा भगत के नाते यहाँ खड़ा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि माता के दरबार में जितना सुचारू तरीके से श्राइन बोर्ड उसको चला रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। ये कोई ऐसी माता के दरबार में त्रासदी हुई, कोई परमात्मा की मर्जी है कैसे हुआ, नहीं तो तरीके से जिस सुचारू तरीके से श्राइन बोर्ड चल रहा है, जिस तरीके से उनका इंतज़ाम है, मैं समझता हूँ वो तो एक अपने में मिसाल है। लेकिन आज वो वक्त नहीं है। आज एक ट्रेजेडी हो गई है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, एक त्रासदा हुई है। ये दुख की घड़ी है। ये बहुत ही इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखदायक है और माता के दरबार में लोग आते हैं, आस्था लेके आते हैं और ऐसा हुआ। माता की कोई मर्जी होगी। मैं माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी उसके दरबार में आता है उसको हमेशा उसने राहत पहुँचाई है, उसको हमेशा उसने अपना हाथ रख के उसको किया। हम सब लोग जो हैं हम माता की वजह से ही हैं, माता वैष्णो देवी की वजह से। माता के आगे हम माथा टेक के यही माता से प्रार्थना करते हैं कि
है माता वैष्णो देवी सबको सुखद रख, सबको सेहतमंद रख और सब पे अपना जो है आस्था रख, जो तेरे पे सारी दुनिया की आस्था है, तेरी दुनिया में लोगों को श्रद्धा है, माता रानी सब पे अपना हाथ रखे। यही अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।